पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि बीजेपी वाले वोटर लिस्ट में गड़बड़ करेंगे, नाम कटवाएंगे, नाम डलवाएंगे। तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की हफ्ता 10 दिन पहले। दिल्ली के सारे वोटर लिस्ट्स को कंप्यूटर के ज़रिए हम लोगों ने मैच करवाया। दिल्ली की वोटर लिस्ट को हरियाणा की वोटर लिस्ट से कंपेयर किया, दिल्ली की वोटर लिस्ट को यूपी की वोटर लिस्ट से कंपेयर किया, और जो नतीजे आए वो नतीजे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। उसी नतीजों को लेके आज हम लोग दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी मिले थे और पूरे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से भी मिले थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी थे, उनके दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे। हमने ये सारा डेटा उन लोगों को दिया है। 3 CDs हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी दी है। इस डेटा में मोटी मोटी फाइंडिंग्स ये हैं कि दिल्ली के अंदर 3,96,914 वोटर्स के 3,96,914 वोटर्स के 11,50,509 कार्ड बने हुए हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं तो 11,50,509 कार्ड बने हुए हैं। ये आपको लेटर की कॉपी में बांट दूंगा, अभी आपको बांट देंगे। मोटे मोटे तौर पे 4 लाख लोगों के लगभग 11.5 लाख वोट बने हुए हैं। एक एक आदमी के 2-2, 3-3, 4-4 वोट बने हुए हैं। ये पूरी लिस्ट हमने CD के अंदर उनको दी है। इसमें 4 फील्ड मैच किए गए हैं। नाम, फादर्स/हस्बैंड्स नेम, एज में ±1 ईयर हमने कर दिया था, और रिलेशनशिप। ये 4 फील्ड ही इलेक्शन कमीशन भी मैच करता है। और इलेक्शन कमीशन जब ये चारों फील्ड 2 लोगों के मैच करते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसको डुप्लीकेट वोट मानता है। तो ये चारों फील्ड हम लोगों ने मैच किए और पता चला कि 4 लाख लोगों के 11.5 लाख वोट बने हुए हैं। फिर इसमें हम लोगों ने फ़ोटो मैच किए। नाउ ये चारों फील्ड तो कंप्यूटर के ज़रिए मैच हो गए, फ़ोटो कंप्यूटर के ज़रिए मैच नहीं हो सकते। उसको हम लोगों ने मैन्युअली किया और हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं थी कि हम सारा कर पाते, लेकिन फिर भी सैंपल बेसिस पे हमने काफ़ी किए हैं। और उसके कुछ सैंपल अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि किस तरह से मतलब साफ साफ दिख रहा है कि एक ही आदमी के 2-2, 3-3, 4-4 वोट बने हुए हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर 11.5 लाख, 4 लाख मतलब 8 लाख के करीब फर्जी वोट हो गई है। 8 लाख फर्जी वोट अगर दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स पे हैं तो चुनाव कैसे हो सकता है? चुनाव फेयर कैसे हो सकता है? फिर हम लोगों ने दिल्ली की वोटर लिस्ट को हरियाणा की वोटर लिस्ट से कंपेयर किया, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि चुनाव वाले दिन हरियाणा से आसपास से लोगों को भर भर के यहाँ लाया जाता है और यहाँ वोट डलवाया जाता है। तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में 14,71,025 वोट हम लोगों को ऐसे मिले जो दोनों, जिनके हरियाणा में भी वोट हैं, जिनके दिल्ली में भी वोट हैं। उसमें भी हमने रैंडम बेसिस पे फ़ोटो मैच किए और फ़ोटो सब में मैं नहीं कह सकता क्योंकि सब हम नहीं कर पाए, काफ़ी फ़ोटो मैच हो रहे थे। 14,71,025। फिर हमने दिल्ली और यूपी की वोटर लिस्ट मैच की। उसमें 12,53,789, 12,53,779 वोटर्स कॉमन मिले हैं। दिस इज सच अ हमंगस फिगर कि बिना वेरिफिकेशन किए इसको कैसे चुनाव दिल्ली में हो सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की कि चुनाव के पहले इस वोटर लिस्ट को ठीक किया जाए। ये वोटर हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो वोटर लिस्ट मैच की उसकी भी हम फोटोग्राफ्स अभी आपको दिखाएंगे। फिर हमने चुनाव आयोग को बताया पिछले 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर कई लोगों के नाम गलत सलत तरीके से, ऐसे लोग जो 20-20 साल से वहीं रह रहे हैं, उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं दिल्ली की वोटर लिस्ट से। ऐसे कई लोगों को आना था, वो लेट हो गए हैं। मटियाला में जैसे एक बूथ पे 50 नाम डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट किए उनके? वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कई सालों से वोट डाल रहे हैं।
तो हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी बोला और हमने इलेक्शन कमीशन को भी बोला कि इसमें ज़रूर साजिश है लोअर लेवल पे, कि लोअर लेवल पे BLO या कुछ ऑफिसर्स कुछ पार्टियों के साथ मिले हुए हैं। अपने आप तो वोट कटेंगे नहीं, किसी बूथ के ऊपर किसी के वोट काटे गए हैं तो अपने आप तो कटे नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ है। हमने कहा इन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इन एक एग्जाम्पल सेट किया जाए लोअर लेवल पे। जो BLO इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जो फर्जी वोट बना रहे हैं, फर्जी वोट काट रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो BLO कोई दूसरा BLO आगे इस किस्म की हरकत ना कर पाए। इसके लिए संपत साहब ने भी पूरा विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा जिन इंडिविजुअल्स के वोट कटे हैं वो एक बार हमें रिप्रेजेंटेशन दें और हम सख्त कार्रवाई करेंगे उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद एक खबर पिछले कुछ दिनों से कुछ अखबारों में छप रही थी कि लगभग 2 लाख लोगों ने पिछले 1 महीने में 10 नवंबर से लेकर आज तक नए वोट के लिए अप्लाई किया है। और अखबारों में ये भी छप रहा था कि ये जो एप्लीकेशंस आई हैं इसमें काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि ये 2 लाख, इस पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है 2 लाख एप्लीकेशंस। तो हमने रिक्वेस्ट किया ये 2 लाख एप्लीकेशंस को इनके नेम और एड्रेस आप वेबसाइट पे डाल दीजिए, तो हम अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे। इसके लिए संपत साहब तैयार हो गए और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिए हैं कि वो तुरंत इन 2 लाख एप्लीकेशंस के नेम एंड एड्रेस को वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि सभी पार्टीज़ जो भी डाउनलोड करना चाहें सभी पार्टीज़ कर सकती हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि अभी 5 जनवरी से फिर से एडिशन और डिलीशन का काम शुरू हुआ है और ये पार्टियां फिर से फर्जी वोट बनवाएंगी, असली वोटर्स का नाम कटवाएंगी। तो डेली बेसिस पे जितने नाम ऐड किए जा रहे हैं, सबट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जो एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं उनके भी नाम और एड्रेस वेबसाइट पे डाले जाएं। उसके लिए भी संपत साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत आदेश दिए अपने ऑफिसर्स को कि डेली बेसिस पे इसको वेबसाइट पे डाला जाए ताकि सारी पार्टियां इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहें ले सकती हैं। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली में सभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर CCTV कैमरास लगाए जाएं और पिछली बार उन्होंने डायरेक्ट वेबकास्ट किया था अंदर की गतिविधियों का, इस बार भी वो वेबकास्ट किया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया 100% बूथ्स के ऊपर। पिछली बार कुछ बूथ्स पे किया था क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल से 4 स्टेट्स के चुनाव एक साथ हो रहे थे, इस बार दिल्ली का चुनाव अलग से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली में कर सकते हैं, सभी बूथ का लाइव वेबकास्ट कर सकते हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि EVM पे पेपर ट्रेल अगर दिल्ली में हो सके, उन्होंने कहा कि वो अभी मशीनरी इलेक्शन कमीशन की तैयार नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी बूथ पे अभी दिल्ली में नहीं हो पाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फ़ोटोज़ अंकित ज़रा बताएं। 3 तरह की डुप्लीकेसी हैं दिल्ली के अंदर। पहली, विद इन सेम बूथ, पहला सैंपल जैसा है, ये AC66 में पार्ट नंबर 39 की डुप्लीकेसी है। आप जैसा देख सकते हैं दोनों ही फोटोज बिल्कुल सेम हैं। एक फोटो क्लोजअप है, दूसरी उसी फोटो की थोड़ी सी डिस्टेंस है। पार्ट नंबर मतलब बूथ नंबर 39, सेम बूथ नंबर है दोनों का, नीचे है। ये AC13 पार्ट नंबर 29, पार्ट नंबर 29, पार्ट नंबर 29। एक ही बूथ पे एक ही महिला के 3 वोट बने हुए हैं। इसमें इनके 2 और भी हैं। चार वोट सेम महिला के सेम बूथ। दूसरा केस है, इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये जो पिछला वाला स्लाइड दिखाओ, इससे पीछे ये और ये आप देखिए कि अलग वोट बनवाते वक्त ड्रेस मतलब फोटो भी चेंज नहीं किया गया है। सेम फोटो आमतौर पर उससे पिछले वाले फोटो में आप देखेंगे तो ड्रेस चेंज थी, यहाँ थोड़ा सा अलग अलग समय पर लिया गया फोटो, लेकिन ये तो सेम फोटो को उठा के अलग अलग वोटर कार्ड बनवा दिया गया है और अलग अलग वोटिंग में नाम बनवा दिया गया है। ये कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी तो हो रही है। इसमें एक शक ये उठता है कि 2 किस्म की डुप्लीकेसीज हैं। एक तो ये कि सेम आदमी अपने वोट अलग अलग जगह बनवा रहा है, तो उसमें वो ये करता है कि अपनी अलग अलग फ़ोटो लगवाएगा। दूसरा ये है कि आपने वोट बनवाया, अंदर कोई पार्टी
कोई पॉलिटिकल पार्टी अंदर जाके इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ कल्यूड करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपके 4 वोट बनवा दे, आपको पता ही नहीं चले। तो इसमें आप देखेंगे जो नीचे वाला वोट है वो ओरिजिनल लग रहा है, उसको फ्लैश करके ऊपर और दोनों वोट फोटो के फोटो लिए गए हैं और उसी महिला के सेम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे 4 वोट बनाए गए हैं। तो उसमें चुनाव वाले दिन अगर तो मैंने ही 3 वोट 4 वोट बनाए हैं तो मैं एक बूथ पे जाऊंगा, बाहर आके अपना इंक रिमूव करूंगा, फिर दूसरे बूथ पे जाऊंगा, फिर इंक रिमूव। लेकिन अगर मेरे किसी और ने बनवाए हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी को बताए कि मैंने 3 एक्स्ट्रा वोट बनवा रखे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी किसी और को भेजेगी वहाँ पे वोट डलवाने के लिए। ये समझने के लिए AC 30 पोलिंग स्टेशन नंबर 29 जो नीचे लिखा हुआ है, और नेक्स्ट AC 30 ये सारे पोलिंग 29 सेम के 29 के ही हैं सारे। दूसरा केस है सेम विधानसभा के अंदर, अलग अलग सेम विधानसभा के अंदर। जैसे ये केस है AC 33 में पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ नंबर 72 पे 3 वोट हैं, और इसके अगली स्लाइड में सेम विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 73 में कौन इन्हीं व्यक्ति का इसी फोटो का सेम डिटेल्स के साथ अलग एपिक नंबर से वोट बना हुआ है। पीछे करिए, ये भी विमल कुमार, फादर्स ने विमल कुमार, नेम अभिषेक, सारी डिटेल्स सेम, एड्रेस सेम, सिर्फ एपिक नंबर डिफरेंट। ये 3 सेम बूथ में, अगली वाली पिछली वाली 3 जो थी बूथ 72, अगली वाली बूथ 73। इसके नीचे जो केस है ये इसका एपिक नंबर दिखाइए। AC 43 में पोलिंग बूथ संख्या 70 में एक है और एक AC 43 में पोलिंग बूथ संख्या 65 में। इसके नेक्स्ट डिफरेंट एसीज में अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्हीं लोगों के अलग अलग वोट बनवाए। जैसे AC 40 में पोलिंग बूथ संख्या 50 में AG प्रकाश सन ऑफ AK गणेश्वरन का वोट है, और AC 16 में पोलिंग बूथ संख्या 96 में भी उन्हीं का वोट है। अब ये कैसे पॉसिबल है, इलेक्शन कमीशन और बाकी पार्टी बता रहे हैं। इसका एक नेक्स्ट सैंपल है AC 5 में पोलिंग बूथ 69 में और AC 13 पोलिंग बूथ 7 में सेम व्यक्ति की सेम फोटो, थोड़ी क्लोजअप थोड़ी फार से लेके और एपिक नंबर चेंज करके वोट बनाया। इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं, आपको सैंपल के तौर पे दिखाए हैं। ये सारे सैंपल्स से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। अब वो हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा के केस में इंटरेस्टिंग ये है कि हरियाणा का जो पोल डेटा वो हिंदी में है और दिल्ली का इंग्लिश में है, तो इसको मैच करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन वही सुधीर मलिक सन ऑफ रणवीर सिंह इज अ वोटर इन AC 1 पोलिंग स्टेशन 118 and is voter in Haryana in AC 29 polling booth 126। सेम ड्रेस, कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं हो सकता है। इसके अगला दिल्ली में AC 1 में पोलिंग बूथ 227 में और हरियाणा में AC 30 में पोलिंग बूथ 139 में सेम फोटो की ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग बूथ, सेम व्यक्ति, सोनिका डॉक्टर बलवान सिंह, यहाँ भी सेम फोटो, वहां भी सेम डिटेल्स, सोनिका। इसी तरह नीचे युद्धवीर सन ऑफ देवी सिंह, उधर भी फोटो उसी व्यक्ति की, एक जगह हरियाणा एक जगह दिल्ली। उसका AC नंबर था AC 1 दिल्ली में पोलिंग बूथ संख्या 67 और हरियाणा में AC 30 पोलिंग बूथ 150। नीचे दुलारी देवी वाइफ ऑफ महेश, दिल्ली में भी दुलारी देवी वाइफ ऑफ महेश। हरियाणा की वोटर लिस्ट में फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, दिल्ली में कलर्ड होती हैं। AC नंबर 1 पोलिंग नंबर 95, हरियाणा में AC नंबर 29 पोलिंग बूथ। ऐसे कई सारे सैंपल हम लोगों ने इसमें लगाए हुए हैं। मैं मानता हूँ, हम मना नहीं कर रहे, हम नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं डुप्लीकेट है, डबल है। इससे एक प्राइमा फेसी ये मन में ये होता है कि भाई अगर डुप्लीकेट है तो उसको हटाया जाए।
दिल्ली के अंदर ये काफ़ी सुनने में आता है कि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वो बॉर्डर के एरियाज़ पोरस हैं। हरियाणा से चुनाव वाले दिन लोगों को लाया जाता है, हम सब लोगों को पता है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे कि इन लोगों ने किया या ये, लेकिन इस किस्म की बहुतायत मात्रा में इस किस्म के वोट हैं। एक ही, चलिए इसको हरियाणा दिल्ली को छोड़ दीजिए, ये दिल्ली के एक ही बूथ पे एक ही आदमी के 3 वोट हैं, ये तो गड़बड़ है ना, ये तो नहीं हो सकते। बिजवासन का एरिया है जहाँ पे पिछले 1 साल हरियाणा से काफ़ी लोग आते हैं। और मैं बिजवासन विधानसभा से वर्ष 2013 का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी की टिकट पे। उसके बाद दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का टिकट लड़ा था, की टिकट पे जो है उम्मीदवार था, और इस बार भी मैं बिजवासन से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। बिजवासन की बोगस वोटर्स का जो केस था वो हमने अक्टूबर 2013 में 1 वर्ष पहले उठाया था। चुनाव आयोग को बताया था कि हमें नज़र आ रहा है कि बिजवासन गांव में अचानक जो है 10,000 नए वोटर ऐड हो गए हैं और 7 नए बूथ ऐड हो गए हैं, और ये हमें जो है संदेह की बात इसमें नज़र आ रही है। ऐसी कोई बढ़ोतरी बाकी 3 वार्ड में कहीं नहीं नजर आई। इसके बाद जो है हमने लगातार चुनाव आयोग के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रखी, और बार बार जो है ये मसला एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के, अपना टीवी चैनल ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान इसके ऊपर एक स्टिंग किया था, जिसमें बिजवासन का मामला वहां पर भी उजागर हुआ था, और एक व्यक्ति रमेश कुमार को उसमें कन्फेस करते दिखाया गया था कि जो है लगभग 3,000 वोट मैंने बनवाए हैं, जिससे कर्नल शरावत ये चुनाव हारे। उसके ऊपर जो है एसडीएम इलेक्शंस कापासेड़ा ने एक एफआईआर भी लॉन्च करवाया था। तो ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, बिजवासन की जो फर्जी वोटों का जो मामला है। इसी तरीके से जब इस बार अभी हरियाणा में जब चुनाव हुए तो दूसरी तरफ यही बात वहां के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उठाई थी, और वहां पर भी इधर से वोटें वहां डलवाने की बात आई थी। मैंने 7,532 7,532 रिकॉर्ड्स मैच करके, फोटोग्राफ मैच करके कंफर्म जो है चुनाव आयोग को पिछले 6 महीने से दे रखे हैं। 6 महीने से मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी को दे रखे हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इनको डिलीट कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि इसका हम पहले सर्वे करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि जो है हो सकता है कि वो गलती से बन गए, तो उसका नोटिस इशू करवाया, वो नोटिस इशू हो गया उनको। नोटिस इशू होने के बाद एक सैंपल सर्वे करवाया बीएलओस को भेजकर, तो उसमें कंफर्म हुआ कि हाँ जो है ये डुप्लीकेट वोट है। उसके बाद जो है डिलीशन करने के लिए, सुओ मोटो डिलीशन करने के लिए उनको एक परमिशन चाहिए, जो कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी दे रहे हैं। कहते तो हैं कि उनके पास वो पावर है, लेकिन जो आपके एईआरओ और आरओ है वो करते नहीं है जब तक कि उनको ये पत्र ना आ जाए। तो ये जो जमीन पर जो 3,572 लोग, जो मैं पिछले विधानसभा चुनाव में बोल रहा था, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होगा, फिर से एक और विधानसभा चुनाव आ गया, लेकिन वो एज इट इज वहीं के वहीं। इसके बाद जो है हमने उनको और कहा कि भाई हरियाणा जो हमारे साथ में गुड़गांव में जो कंपनी वाले हैं, उनने बहुत सारे लोगों ने यहाँ वोट बनवा रखी है। हमने 3 कंपनियों के नाम भी बताए। उनका नाम है रिचा इंटरनेशनल, गौरव इंटरनेशनल और मॉडलमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। इनके लोग, इनका जो है अन्य राज्यों में भी चुनाव का जो है पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, और यहां पर भी है। तो एसडीएम ने उनको पत्र लिखा। वो पत्र लिखने के बाद उनके वोटर आईडी कार्ड की कॉपी आई, जो कि अन्य राज्यों में है। कंफर्म हो गया कि उनका अन्य राज्यों में है वोटर आईडी कार्ड। अब हमने कहा बिजवासन वाला कार्ड दो। 4,000 ऐसे लोग हैं जो कि गुड़गांव की कंपनियों में काम करते हैं, उनका कापसहेड़ा वार्ड में जो है वोटर आईडी कार्ड बन रखा है। तो ये हो गए जो है 7,532 और 4,000, तो 11,532 ये हो गए। उसके बाद हमने कहा कि जो है इस पूरी जो अपनी वोटर लिस्ट है, इसको पूरी कोई स्क्रूटनाइज कर ले। तो हमने गुड़गांव की 3 असेंबलीज और पटौदी की दो जिले हैं नेबरिंग, जो उनकी 2 असेंबलीज, 5 असेंबलीज के साथ अपनी वोटर लिस्ट को मैच करवाया। तो उसमें 36,000 मैचिंग रिकॉर्ड्स मिले, जिस तरह इस तरह तो ये पूरा सिलसिला है, और 1 साल से चल रहा है, अक्टूबर से और अभी तक। और सारा जो है मेरी टीम ने, वॉलंटियर्स ने भी, और उसके बाद हमारी प्रोफेशनल टीम ने भी, यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स ने, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, और जो आपके सामने सारा रख दिया गया। और इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है, आप इसे जो भी देखना चाहें पूरा रिकॉर्ड, ये प्रिंट मीडिया में भी बिजवासन का बार बार जो है 1 साल से लगातार आ रहा है। सर एक गलत आपने कहा कि जो दूसरे स्टेट में है वो भी अपना यहाँ पर जो है वो गाँव कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर बनवा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो जैसे यूपी हो गया, अब यूपी में
नहीं, ऐसा है, जब आप भरते हैं ना, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक अंडरटेकिंग देते हैं कि मेरा और कहीं पर नहीं है, और अगर वो आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आजकल 6 महीने की सजा है। जो अभी नया जो कानून है ना, उसमें 6 months की इम्प्रिजनमेंट है। 6 महीने। जो बात ये कह रहे हैं कर्नल साहब कि वहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जिनके यहाँ डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, उस भोग में वोट बनाए जाते हैं और वोट वाले दिन उनको बॉर्डर क्रॉस करा के इधर लाया जाता है, फिर इनसे वोट डलवाया जाता है, फिर वो उधर चले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। और ये दिल्ली की सिर्फ एक बिजवासन के सारा डेटा आज आपके पास है। इलेक्शन कमीशन के सामने जब बिजवासन का मामला रखा गया तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से माना कि हाँ, इसमें गड़बड़ी हो रही है। वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दिल्ली के वहाँ के लोकल को फ़ोन करके बोला भी कि भाई इसको आप इस पर कार्रवाई करिए। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के हर विधानसभा के अंदर हो रहा है। और यही हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, नेबरिंग स्टेट्स में वहाँ बनाया जाता है, इलेक्शन के दिन उनको इधर डकाया जाता है और डकाने के बाद वोट देकर फिर उधर चले जाते हैं। इसको ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ठीक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया तो दिल्ली के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के सामने बनारस का उदाहरण सामने है, जहां खुद इलेक्शन कमीशन ने 6.5 लाख वोटर के बारे में माना फर्जी है। और कल अभी हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एफिडेविट देकर एक तरीके से एक्सेप्ट किया है कि उनके यहाँ से गड़बड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के अंदर इंटरवेनर के तौर पर कल अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन रखेगी, हाईकोर्ट के सामने। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला, हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले का कॉग्निजेंस लिया गया है। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि इस पूरे मसले को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस पूरे मसले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ये आरोप है कि इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। आपको लगता है कि ये 1 महीने के टाइम पीरियड में, अभी 1 महीने के इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो 1 महीने के टाइम पीरियड में इतना मैनेज टास्क पूरा हो सकता है वेरिफिकेशन का? सर, इनकी मशीनरी तो ऑलरेडी है। देयर इज़ अ BLO, देयर इज़ अ लोकल मशीनरी, हर बूथ पे इनकी मशीनरी है। तो अगर ये चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन पूरा हो सकता है। आज हम बात भी कर रहे थे, इट इज़ पॉसिबल टू बी डन। मेरी एक रिक्वेस्ट है इसमें मीडिया के सभी साथियों से, अगर 2 अपील आप लोग मीडिया के लोग प्रोमिनेंटली छाप दें कि सब लोग अपना नाम दोबारा चेक कर लें वोटर लिस्ट में, कंप्यूटर पे जाके। लेटेस्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है 5 जनवरी की। कहीं अगर किसी का नाम कट गया है तो 11 तारीख को कैंप लगाने वाला इलेक्शन कमीशन, वो लोग अपना ज़रूर वोटर कार्ड के लिए फॉर्म 6 दोबारा भर दें अगर उनका नाम कट गया है तो, या कंप्यूटर पे तो वो कभी भी भर सकते हैं, उनको 11 तारीख की ज़रूरत नहीं है वेट करने की। और दूसरा ये कि सब लोग अपना एड्रेस देख लें कि उनके एड्रेस पे कितने वोट बने हुए हैं। अगर उनके एड्रेस पे गलत वोट बने हुए हैं तो वोट कटवाने की भी वो कार्रवाई शुरू कर दें। तो थोड़ा सा नागरिकों को भी सामने आना पड़ेगा, सब लोग मिलके करेंगे तभी। बहुत बहुत शुक्रिया।